कट ऑफ तो बहुत हाई हो गया, ये तो आपको पता होगा। कट ऑफ बहुत हाई हो गया, उसका रीजन क्या था। लेकिन अगले साल अगर पेपर को एम्स कंडक्ट करवाता है तो आप ये मान के चलो कि ये आने वाला है। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करा है तो भैया 16 चौके 64 नंबर आपका चला जाएगा। आपका अगर टारगेट है 670 680 तो भैया आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री किसी एक में महारत हासिल करो। अभी मैं आपको वेरी हाई वेटेज चैप्टर के लिस्ट देने वाला हूँ। अगस्त 1 से लेके अगस्त 15 तक आपको फिजिक्स के ये सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। आप बोलोगे भैया मैंने तो ये कर लिया है, तो बहुत बढ़िया कि अगर आपका रैंक अंडर 500 आता है तो मैं आपको एक स्टेथोस्कोप गिफ्ट करूंगा, मैं खुद आपको दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 पे पूरे अच्छे तरीके से बात कर रहे होंगे कि अगर आप नीट 2025 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपका मार्क्स करीब मान लो 600 500 600 से ऊपर का मार्क्स है, तो ये अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपको एक पूरा डिटेल प्लानिंग बता रहे होंगे। देखो, एक ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि मैं कितना भी प्लानिंग आपको दे दूं, लेकिन आप खुद से अपना एक प्लानिंग बनाओगे और ये होना चाहिए। आपको खुद से सीरियसनेस लाना पड़ेगा, आपको खुद से खुद के कमियों के अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाना पड़ेगा। यार कि ये मेरा चैप्टर वीक है, ये मेरा चैप्टर स्ट्रांग है, मुझे इस पे इस साल ज्यादा काम करना है, मुझे इस पे अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका प्लानिंग होगा, लेकिन आपको एक ब्लूप्रिंट मिलना जरूरी है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना जरूरी है कि ब्रदर इस साइड में आप जाओ, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। नीट 2024 आपने देख लिया, उसमें से क्या क्या कंक्लूजन्स आएगा, वो कंक्लूजन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। नीट 2025 के लिए जहां पे मैं आपको ये डिटेल रोड मैप दे रहा हूँ कि आखिर कब आपको कौन सा चैप्टर को कंप्लीट करना है। मैंने पिछले 4-5 सालों से लाखों बच्चों को गाइड करा है। बहुत सारे बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में ये गाइडेंस सेशन आपके लिए होगा और मैं नीट 2025 का गाइडेंस सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम दिसंबर तक बात करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये जो 5 मंथ है, इस 5 मंथ में हमें कैसे क्या करना है वो हम बात बताएंगे। आपको पूरा रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ। नीट 2024 से पहले हम क्या सीखेंगे, ये सीखना बहुत जरूरी है। बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, सबसे पहले इसी पे काम करेगा यार कि नीट 2024 का पेपर आया कैसा था, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, स्टेटमेंट कितने थे, मैच द फॉलोइंग कितने थे। और आपको जान के हैरानी होगी जब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। देखो, कट ऑफ तो बहुत हाई हो गया, ये तो आपको पता होगा। कट ऑफ बहुत हाई हो गया, उसका रीजन क्या था। अब रीजन कुछ भी हो, बट हम एक रीजन और भी ये भी बोल सकते हैं कि भैया कट ऑफ हाई होने का रीजन ये भी है कि एजुकेशन अब बहुत आसानी से मिल जा रहा है स्टूडेंट को। स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं। इस वजह से कट ऑफ हर साल बढ़ते जा रहा है। ये एग्जैक्ट रीजन हम बोल सकते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ इतना बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको भी पीछे नहीं हटना है, आपको भी खुद को एक टारगेट देना है कि भैया अगर इस साल 650 का कट ऑफ था, मतलब 650 पे अगर एमबीबीएस कॉलेज मिल रहा है, तो हमें भी इसके ऊपर का टारगेट रखना पड़ेगा। और आप अगर नहीं रखोगे तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, फिर से आप पीछे रह जाओगे। तो आपका टारगेट थोड़ा ऊपर का होना चाहिए। मैंने नीट 2024 के पेपर के बाद यही महसूस करा कि भैया आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करके जाना पड़ेगा, तभी जाके आप वो 670 नंबर ला पाओगे। देखो, कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, लेकिन अगर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑनेस्टली बता रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो नहीं होगा। आप बोल रहे हो भैया फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनता है, तो नहीं बनता है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसको सीखो, सॉल्यूशन जाके सीखो, सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, लेकिन उसको सीखो। छोड़ दोगे तो कभी नहीं होगा। ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि भर भर दिन लेक्चर्स देखते रहते हैं, भर भर दिन कोचिंग जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है। हर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका हो रहा है? सिलेक्शन उसका हो रहा है जो मेहनत के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है भैया, आपको 1 मिनट में क्वेश्चंस को एकदम रिकॉल करना प्लस सॉल्व करना है, उसको सही भी करना है। ये चीज कैसे होगा जब आप पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे। तो अगर आप एक बहुत अच्छा बच्चा हो तो आपका 80% फोकस, 80 नहीं तो एटलीस्ट 60 से 70% फोकस आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप थ्योरी भी सीख सकते हो, है ना, कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे। दूसरा चीज मैं आपको नीट 2024 के एनालिसिस से क्या बता रहा हूं, मैंने मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस बायोलॉजी में इतने सारे देखे, बोटनी में 13, जूलॉजी में 18, केमिस्ट्री में 17 और फिजिक्स में 2। मान के चलो फिजिक्स में 2 आया, ठीक है, लेकिन आप ये देखो
मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं भैया जिसको बनाने के लिए एकदम वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग टॉपिक से आपको मैच करवाया जाता है। हाँ, मैं मानता हूं कि उसको स्मार्ट वे में भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपका वो टैलेंट है, मैं आगे बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ठीक है। फिर AR टाइप क्वेश्चंस बहुत कम थे, लेकिन अगले साल अगर पेपर को एम्स कंडक्ट करवाता है तो आप ये मान के चलो कि ये आने वाला है, ये मान के चलो। तो आपको AR टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, प्लस स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने बायोलॉजी में अकेले 10 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। और मल्टीपल स्टेटमेंट मतलब हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है ना नीट के पेपर में। ऐसे 16 क्वेश्चंस थे जिसको बनाने के लिए भैया वाइड रेंज ऑफ नॉलेज चाहिए और बहुत टाइम लगता है। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करा है तो भैया 16 चौके 64 नंबर आपका चला जाएगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि नीट 2024 के पेपर में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आए हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब सिंगल वर्ड टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि देख के आप ऐसे ही मार दोगे, वो तो सब कर लेंगे, वो सब कर लेंगे। आपका अगर टारगेट है 670 680 तो भैया आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको करके जाना पड़ेगा। अब दो कैटेगरी के स्टूडेंट मुझे मिले हैं, मैं आपको बता रहा हूं। एक वैसा जिसका 600 से कम नंबर है और एक वैसा जिसका 600 से ज्यादा नंबर है। मैं दोनों पे बात करता हूं, ऑनेस्टली बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट 600 से कम वाले हैं, आपका काम यह है कि आने वाले ईयर्स में, आने वाले डेज में आपका काम यह है कि आप वीडियो लेक्चर थोड़ा बहुत देखोगे सारे चैप्टर का, क्योंकि 600 अगर नंबर आपका कम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ नहीं रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ नहीं रहे, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको लेक्चर्स देख के और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखना है, प्लस साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो डोंट मेक नोट्स, आपको ऐसा नहीं करना है कि भैया दोबारा से हम नोट्स बना रहे हैं, आपको नोट्स नहीं बनाना है। बस आपका काम यह है कि यू शुड वॉच लेक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर्स अगेन। आपको सारे चैप्टर का लेक्चर को दोबारा से देखना है और एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी आप जितना बार पढ़ सको आप पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए वो माइन्यूट लेवल क्वेश्चन जो होता है ना वो आपसे नहीं बन पाया होगा। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, मैंने पहले भी बोल दिया कि एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, और आप इस दोनों में से किसी एक को स्ट्रॉन्ग करना। मैं फिर से बता रहा हूं, ये स्ट्रेटजी सारे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री किसी एक में महारत हासिल करो। महारत कहने का मतलब कि केमिस्ट्री में अगर 50 क्वेश्चन आता है तो हमको 50 का सॉल्यूशन पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं महारत हासिल करना। हाँ, वो टाइम मैनेजमेंट एक अलग स्किल होगा, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन आपको आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए। तो मैं आपको यह बताऊंगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री अगर आपको किसी एक में इंटरेस्ट आ रहा है तो भैया उस पर महारत हासिल कर लो, और यह आसानी से हो जाएगा। मैं आगे आपको प्लानिंग बताऊंगा। 600 से ज्यादा वाले हैं, मुझे पता है कि इनका एक ना एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा ही, और प्लस आपने अच्छे तरीके से लेक्चर्स वगैरह देख रखा ही होगा। आपका काम यह है कि आप 2024 का पेपर को एनालाइज करो और आप ये देखो कि आपसे कौन चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनता है। अब जो चैप्टर क्वेश्चन नहीं बनता है आपको उसी पे काम करना है। समझ में आ गया? आपको सारे लेक्चर्स को देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको लाइव में जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका काम यह होना चाहिए कि आपका जो चैप्टर वीक है आपको उस पर फोकस करना है। समझ में आ गया? ये काम आपको करना है। सारे चैप्टर का लेक्चर देखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका बहुत सारे चैप्टर से स्ट्रांग होगा। आपने जो चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे। आपने एमसीक्यू नहीं लगाया आप वो एमसीक्यू लगाओगे। आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया प्रॉपर आप वो करोगे। आपने रिवीजन नहीं करा आप वो करोगे। मिस्टेक आपका है, आप ये एक्सेप्ट करो। आपको क्यों 670 नंबर नहीं आया? नहीं, देखो खुद से जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना काम नहीं बनेगा। आप खुद से पूछो कि भैया मेरा 620 630 ही क्यों आया, मेरा 670 क्यों नहीं आया। जिस दिन आपने ऑनेस्टली खुद से ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा। अब जो आपको रीजन लगे भैया ये XYZ रीजन है, आप XYZ ये रीजन पे आप काम करोगे। अब यही एक तरीका है। अगर आपको लगता है कि आप सिली मिस्टेक किए हो तो आप उस पे काम करोगे। अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करा था मैंने, उस पे काम करोगे। अगर आपको लगता है कि आपने एनसीईआरटी को डीप में नहीं पढ़ा था आप उस पे काम करोगे। तो आपको अपना मिस्टेक खुद ढूंढना पड़ेगा। ये 600 वाले आप होशियार हो, मुझे पता आप होशियार हो, आपने 600 लाया ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी 670 क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने कुछ मिस्टेक करा है। अब वही मिस्टेक पे आपको काम करना। आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन खुद से अराइज करो। ये मैंने हर एक बच्चा को बोला है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, बारीकी से पढ़ो और उसके लाइन से क्वेश्चन अराइज करने की कोशिश करो। ये एक प्रॉपर चीजें आपको करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। अभी मैं आपको वेरी हाई वेटेज चैप्टर के लिस्ट देने वाला हूं 2024 के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के हैं।
बायोलॉजी के ये वेरी हाई चैप्टर्स है, जैसे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, बायोटेक हो गया, 9 क्वेश्चन दोनों मिला के, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सेल साइकिल हो गया। तो भैया ये हाई वेटेज चैप्टर्स है, इस पे अच्छे से काम करना, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बायोलॉजी में आपका टारगेट 360 से कम होना ही नहीं चाहिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज कर लो, बट इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब हाउ टू कंप्लीट चैप्टर बताने से पहले मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग पहले दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। ये जो प्लानिंग होगा आपका, ठीक है, नीट 2025 का एक ब्लूप्रिंट मैं आपको दे रहा हूं। 700 प्लस स्कोर अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपका सबसे मेन काम होना चाहिए कि दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको 700 प्लस स्कोर करना है तो भैया दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 2 बार। दिसंबर के बाद हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीना मिलेगा, उसमें मतलब धुआंधार आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपका ये जो रोड मैप आगे अभी मैं देने वाला हूं इस वीडियो में, ये 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुका था। मैं थोड़ा लेट दे रहा हूं, इसके लिए मैं बहुत सॉरी चाहता हूं। 1 अगस्त से आपका रोड मैप स्टार्ट हो चुका था। आपको क्लास 11 कंप्लीट करना है 25 सितंबर तक। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो तो अब ये 25 थोड़ा सा 6 दिन आगे चला जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 12th आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और कंप्लीट क्लास 12th आपका 10 दिसंबर तक होगा, ठीक है। अगर आप पूछोगे टोटल नंबर चैप्टर्स, तो आपको क्लास 11th में 44 चैप्टर है, क्लास 12th में आपका 38 चैप्टर है। अगर आप देखोगे डेज टू कंप्लीट क्लास 11th हमारे पास 77 डेज हमने लिया है, और डेज टू कंप्लीट क्लास 12th हमने 76 डेज लिया है, ठीक है। अभी आपको मैं प्रॉपर रोड मैप दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको मन कर रहा है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो उतार लो, आप अपने वॉल पे चिपका के रखो। मुझे इस ड्यूरेशन के अंदर में ये चैप्टर को कंप्लीट करना है। जब आप चिपकाओगे, जब आप प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे, तब आपको काम करने में मजा आएगा। अगस्त 1 से लेके अगस्त 15 तक आपको फिजिक्स के ये सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। आप बोलोगे भैया मैंने तो ये कर लिया है, तो बहुत बढ़िया, कर लिया तो बहुत बढ़िया। आप क्या करोगे, अब यहां पे आप रिवीजन करोगे। अगर आपने ये कर लिया है तो आप रिवीजन करोगे। अगर आपने केमिस्ट्री के चैप्टर कर लिया तो आप रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लेकिन फिर से करोगे। मैं यही बोल रहा हूं, आप ये फिर से करोगे अगर आपने कर लिया है तो। क्लास 11th का अगस्त 1 से लेकर अगस्त 15 तक फिजिक्स के ये बहुत बेसिक चैप्टर्स है, और केमिस्ट्री के ये बहुत बेसिक चैप्टर्स है, और बायोलॉजी की ये बेसिक चैप्टर्स है। थोड़ा एनिमल किंगडम अगर आपको लगता है याद करने वाला है तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो ये 15 दिन में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ये चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट 15 दिन में 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आप वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ये आप कंप्लीट करोगे। और ग्रेविटेशन के साथ आप क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री में हमारा ये केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। फिर बायोलॉजी में हमारा ये चैप्टर्स हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये हो गया तुम्हारा अगस्त मंथ का। अब हम बात कर रहे हैं सितंबर 1 से लेकर सितंबर 15 के बीच में। अब हमारे पास फिजिक्स के ये चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और बायोलॉजी के ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, कर लोगे। अब हम बात करें सितंबर 15 से लेकर सितंबर 30 के बीच में। फिजिक्स के ये चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं, और बायोलॉजी के ये चैप्टर्स हैं। अभी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज क्या अप्रोच होना चाहिए वो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, प्लीज ये काम आप करके रखना। अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 15 के बीच में हमारा एक रिवीजन का मैंने टाइम आपको दे दिया। फिर डिटेल रोड मैप आपको क्लास 12 का आपको यहां से मिल रहा होगा। ये क्लास 12 के चैप्टर्स हो गए, ये हो गया नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। फिर हमारा डिटेल रोड मैप हो गया क्लास 12 का। फिर नवंबर 15 से लेकर नवंबर 30 के बीच में ये चैप्टर्स हो गए, ठीक है। एक तरीके से आपको मैंने एक रोड मैप दे दिया है। इस रोड मैप के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। जब आप कोई चैप्टर के पीछे भाग रहे हो, मतलब उसको कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हो, आपको क्या क्या करना है ये आप समझो। सबसे पहले तो आपको लेक्चर देख लेना है। अगर आपको लेक्चर्स, मान लो आपका चैप्टर थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, आप बस रिवीजन करना चाहते हो, तो आप 1 शॉट देख लो, आप रिवीजन सीरीज देख लो, ये काम आप कर सकते हो। उसके बाद आपको लेक्चर स्ट्रांग चैप्टर के नहीं देखने। जो चैप्टर मान लो आपका स्ट्रांग है, जैसे मान लो एसएचएम आपको अच्छे तरीके से आता है, आप उसका लेक्चर नहीं देखोगे। आपको उसके बदले में एनसीईआरटी पढ़ना है, अपना नोट्स को रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको देखना है कि आपसे प्रीवियस क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ये काम आप करोगे। अपना खुद का क्लास नोट्स बनाओगे, वो नोट्स को आप रिवाइज करोगे। ये वीडियो से अपना नोट्स बनाओगे। अगर आपने पहले नोट्स बना रखा है तो फिर आप नहीं बनाओगे। अगर आपका 600 से प्लस नंबर है तो आप नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि आपका नोट्स पहले से बना हुआ है। आपका काम यह है कि आप रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आप काम करो। आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के बारे में आपको बता रहा हूं। आप ये मॉक टेस्ट, मैंने खुद भी एक मॉक टेस्ट लॉन्च करा है जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड पेपर मिलेगा। होम टेस्ट सीरीज है। ये पेपर आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। इस पेपर में एम्स के स्टूडेंट ने मिलकर क्वेश्चंस बनाया है।
प्रॉपर प्लानर के साथ आपका एक टेस्ट होगा और हर टेस्ट के बाद आपको एम्स के मेंटर्स होंगे जो कि आपका गाइडेंस सेशन लेंगे, आपको बताएंगे कि भैया ये पेपर में आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, आपको प्रॉपर एक एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो ये होम टेस्ट सीरीज आपको 20 टेस्ट का सेट आपको घर पे मिल जाएगा। डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख लेना। मैं साथ में एक और चीज आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये प्रिपरेशन के जर्नी में एक एम्स का स्टूडेंट चाहिए एज अ मेंटर, एज अ बड़े भैया, एज अ मेंटर, अगर आपको एक एम्स का स्टूडेंट चाहिए पूरे जर्नी में 6 महीना के लिए, तो हम आपको एक एम्स का स्टूडेंट का मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि वो फैसिलिटीज मैं आपको इसमें क्या क्या दूंगा। आपको 1-to-1 एम्स का स्टूडेंट मिलेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे। साथ ही में आपको यहां पे ये वाला टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। ये वाला टेस्ट सीरीज 20 पेपर का सेट आपको घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा और हर टेस्ट के बाद आपका गाइडेंस सेशन होगा। समझ में आ रहा है? बेस्ट एनसीईआरटी बेस्ट मॉक टेस्ट है ये। ठीक है, साथ ही में आपको ये जो मेंटर होंगे आपका डेली प्लानर बनाएंगे, आपको डेली का एक टारगेट देंगे, आपको डेली गाइड करेंगे। आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो आप कॉल करके, आप चैट करके बात कर सकते हो, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, टेस्ट डिस्कशन होगा, पर्सनलाइज्ड वीकनेस एनालिसिस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी सेशन होगा। यहां पे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बस आप काम करोगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई मेंटर होता है जो कि वो फेज से गुजर चुका है, जिस फेज में अगर आप जा रहे हो, जो खुद एम्स से पढ़ाई कर रहे हैं, 680 नंबर ला चुके हैं, 690 नंबर ला चुके हैं, वो आपको अगर गाइड करते हैं तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, बस आपका काम होगा क्या कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो, आप लेक्चर देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कुछ भी आपको लगता है भैया कि ये हम सही कर रहे हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है क्या, तो आप वहां पे डिस्कस करो। ठीक है, और ये जो अभी हमारा जो मेंटरशिप है इसका प्राइस अभी 599 रुपीज है। साथ ही में आपको मॉक टेस्ट मिल रहा होगा पूरा। यार इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, लोग मॉक टेस्ट का 10-10 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, मुझे पता है 10-10 हज़ार चार्ज कर रहे हैं लोग, मेंटरशिप का 12,000 15,000 चार्ज कर रहे हैं। और मैंने एक बहुत नॉमिनल फी रखा है क्योंकि हमें मेंटर्स को भी पे करना पड़ता है और इंक्लूडिंग टेस्ट। यहां पे आपको एक फ्री एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी साथ में मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप लेना। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूं। फिर आप डीपीपी सॉल्व करोगे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, आप एनसीईआरटी को रीड करोगे, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में आप एनसीईआरटी को रीड करोगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि किसी एक चैप्टर को आप कैसे कंप्लीट करोगे। आपने वीडियो देखा, वन शॉट या रिवीजन या फिर कोई कंप्लीट वीडियो देख लिया, आपको यहां पे नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी को रीड करना, रिवाइज करना है और मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। आपको मॉक टेस्ट से पहले जाके एक बार रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट दो, अपना प्रीवियस क्वेश्चन जो होगा सबसे लास्ट में सॉल्व करना, ये जानने के लिए कि आपका सच में चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया कि नहीं, आपने अपने तरफ से चैप्टर को सीखा कि नहीं, ये जानने के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट तो भैया ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। और अगर वो मॉक टेस्ट होम टेस्ट सीरीज हो जाए, लाइक जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा टेस्ट सीरीज हो जाए तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा, मैंने पिछले वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी करा था कि अगर आपका रैंक अंडर 500 आता है तो मैं आपको एक स्टेथोस्कोप गिफ्ट करूंगा, मैं खुद आपको दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा मेहनत करने के लिए, आप मेहनत करो। मैं सारे के सारे नीट स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाहूंगा एट द एंड में कि भैया जब आप अपने लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट होना ना, तो आप बस एक चीज सोचना कि आपने प्रिपरेशन क्यों शुरू किया था। अगर आपका वो वाई क्लियर हो जाएगा ना, तो आपके लाइफ में पहाड़ टूट जाए, कितना भी मुसीबत आ जाए, जब आपको ऐसा लगे यार कि कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप ये अगर सोचोगे कि भैया मैंने स्टार्ट क्यों करा था यार, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों करा था, वो अगर क्यों आपका क्लियर हो जाए, तो भैया आपको सॉल्यूशन दिखने लगा यार कि हाँ ये प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है। हम बस बैठ के बस सोच रहे थे यार कि क्या हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम टेम्पोररी होता है। आपका अगर वाई क्लियर है तो हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं फिर से बता रहा हूं, तो आप कभी अपना वाई मत भूलना, क्योंकि वही वाई है जो आपको अंदर से हमेशा मोटिवेट करके रखेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, अपना बेस्ट देना, और मैं चाहता हूं कि आप नीट क्रैक करके 2025 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप आओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।